Hey guys, welcome you all. I hope you all are doing well. And yeah, we came so far in this project also. And कुछ पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हमारे यूज़र्स के ऊपर कि भाई किस तरीके से यूज़र को हम इनपुट लेंगे, कैसे उसको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, कैसे उसके मीडियाज़ को हम एक लिंक की फॉर्म में स्टोर करवा रहे होंगे, एंड हाउ टू राइट देम, किस तरीके से उनको लॉगिन करवाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उनका, देन टोकन से कैसे रिफ्रेश करना है, एंड दैट्स ऑल। तो हाँ, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर यूज़र्स पे काफ़ी फोकस रहा है, पर उन चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया भी है हमको। ओके, सो आज की वीडियो के अंदर भी हमारा गोल एक बहुत सिंपल सा टास्क है, जो कि है यूज़र को किस तरीके से लॉग आउट करवाएं। बिकॉज लॉगिन करवा लिया, रिफ्रेश जनरेट करवा लिए, नाउ द इशू कम्स दैट किस तरीके से हम यूज़र को लॉग आउट करवाएंगे हमारे डेटाबेस से, हमारे वेबसाइट से, सर्वर से, फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब पिछले लेक्चर के अंदर मैं समझा रहा था कि इफ़ वी जस्ट रिमूव रिफ्रेश टोकन फ्रॉम माई डेटाबेस, दैट मीन्स द रिफ्रेश टोकन कमिंग फ्रॉम द यूजर साइड इज ऑफ नो यूज़, है ना, क्योंकि उससे हम ना तो कोई एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं, ना वापस से रिफ्रेश टोकन को वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये अब किसी काम का नहीं रहा। और फिर अब डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश टोकन नहीं है, तो वैलिडेशन कैसे होगा? तो यूज़र को लॉग आउट होना पड़ेगा एंड उसको दोबारा से अपने आप को पूरा लॉगिन करना पड़ेगा थ्रू आउट योर पासवर्ड, ईमेल, एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स द सिंपल अप्रोच जो हम फॉलो करने वाले बेसिकली, जिसकी तो चीज़ें हमारी बिल्ड होंगी। अब एक सिंपल सी देखो एक बात बताता हूँ। ये लेट्स सपोज आप मान लो मेरा यूज़र है, ठीक है, ठीक है, यूज़र है, ठीक है भाई। अब यूज़र क्या करेगा? यूज़र डायरेक्टली क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट सेंड कर देगा, है ना। मैं क्या कह सकता हूँ इसको? मैं कह सकता हूँ कि भाई एक रिक्वेस्ट है, अभी एक रिक्वेस्ट आई है बेसिकली कि यार तुम क्या करो कि कुछ भी एक टास्क दे दूंगा। अब लेट सपोज एक टास्क है कि भाई तुम्हें ना मेरे एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन एक्सेस करने बेसिकली। तो अभी कहाँ जाएगा? रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाएगी किसी मेरे कंट्रोलर के पास। डायरेक्टली सर्वर लिखना है, ठीक नहीं है, आई विल जस्ट यूज़ कंट्रोलर, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई। अब इस कंट्रोलर के बाद जब रिक्वेस्ट आएगी तो क्या एक्सेस करेगा बताओ? ये पहले तो जाएगा मेरे टोकन्स के पास, ठीक है। जैसे ही कंट्रोलर पे आया, ये यूज़ करेगा मेरे रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के अंदर जाके मेरे टोकन लेके आएगा। देन टोकन को वैलिडेट करेगा क्या टोकन है। देन टोकन अगर होंगे भी तो उस टोकन को पहले वेरीफाई करके डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद इसको क्या मिलेगा? इफ़ डिकोडेड हो गया तो इसको आईडी मिलेगी। अब यार ये आईडी जो है, अब आईडी मिल चुकी है तो इसके बेसिस से बंदा जो है अपना रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन सब कुछ एक्सेस कर सकता है, नेम, ईमेल, एवरीथिंग। पर बट द थिंग इज कि यार एक बात समझो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ रिफ्रेश टोकन डिलीट करना। तो क्या होगा? देखो सिंपल, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, आपने कंट्रोल के पास गया एक कंट्रोल, और बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली आपका जो कंट्रोलर है वो पहले टोकन को लेगा, है ना, वैलिडेट करेगा, देन यूज़र को चेक करेगा है या नहीं डेटाबेस के अंदर, उसको वैलिडेट करेगा। ये सब काम होगा एंड देन एट द एंड कहीं जाके आपका जो रिफ्रेश टोकन है वो डिलीट हो रहा होगा। बट अब एक खुद ही एक बात सोचो कि मैं कुछ मना नहीं कर रहा, इट्स अ गुड अप्रोच। अगर आप बेसिक हो और बिगिनर में हो आप भाई, और आपने अप्रोच सोची तो इट्स फाइन, इट्स टोटली एब्सोल्यूट परफेक्ट अप्रोच, यू कैन गो विद दैट। बट एक बात समझो, ये जो हम काम कर रहे हैं, कंट्रोलर को लेके आना, यूज़र के टोकन को लेके आना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, वैलिडेट करना, ये सब काम हम बार बार नहीं कर रहे होंगे, है ना, बहुत सारी जगहों पे कर रहे होंगे। सो वाई डोंट वी बिल्ड अ मिडल वेयर फॉर दैट? मिडलवेयर बेसिकली मीन्स, देखो अभी आपकी रिक्वेस्ट जा रही है फ्रॉम सर्वर टू डेटाबेस, फ्रॉम सर्वर टू योर एनीथिंग। सो यहाँ बीच में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। मिडलवेयर बेसिकली मीन्स कि आप बीच में ना कुछ बैठा दो। अच्छा, मैं इसको गैप करता हूँ यहाँ से। अब जो लाइन बनेगी ना, बेसिकली आपकी लाइन बनेगी कुछ ऐसे, देखो एक बीच में आपका एक आ गया मिडलवेयर, जस्ट फॉर एन एप्लीकेशन। आप समझ सकते हो कि आपका मिडलवेयर आ गया। आप पहले तो यहाँ से यहाँ गई, देन कुछ प्रोसेस करी इसने, देन यहाँ से यहाँ गई। अब हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे? हम प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या करेंगे? हम सारा काम कर देंगे। हम जो रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है एट द एंड है तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही। मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्या करूँगा? मैं जो यूज़र का डेटा है वो सेंड कर दूंगा। सिंपल। कैसे करेंगे? इट्स वेरी ईजी। जिस तरीके से आप वैलिडेट कर रहे हो सब कुछ, उसको लेके आ रहे हो, सेम तरीका यहाँ पे भी अप्रोच फॉलो होगी एंड एट द एंड हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट को यहाँ सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वैलिडेटिंग, फाइंडिंग आईडी, नथिंग वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू कॉल माई रिक्वेस्ट एंड यहाँ से मैं सिंपली स्लैश आईडी करके चीज़ों को ले सकता हूँ, है ना। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट स्लैश आईडी, बिकॉज मैं यूज़र पूरा का पूरा भेज रहा हूँ, तो इट्स वेरी ईजी नाउ, है ना। अब ये मिडल वेयर जो है कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, तो दैट्स द सिंपल कंसेप्ट आपके मिडल वेयर का। हम भी ये करने वाले हैं। ओके, क्यों? देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब यूज़र कंट्रोलर मेरा है बेसिकली, यहीं पे ऑब्वियसली बात है मैं कंट्रोलर लिखूंगा अपना एक और, जो क्या करेगा, हुज वर्क इज जस्ट टू लॉग आउट माई यूज़र। तो मैं लिखता हूँ यूज़र लॉग आउट, सिंपल सा काम है।
तो कैसे होगा, यूजर लॉग आउट, सिंपल। अब दिस इज फंक्शन, असिंक हैंडलर इसको हैंडल करेगा एंड एक असिंक्रोनस फंक्शन के साथ ये चीज़ें लेके जाएगा, रिक्वेस्ट को एंड रिस्पॉन्स को। गॉट इट, ठीक है। अब देखो बात क्या है, हम बेसिकली जो रिफ्रेश टोकन है उसको डिलीट कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि भाई हम सारा काम जो करेंगे यहाँ पे हम एट द एंड क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आई डी के अंदर जाके रिफ्रेश टोकन पकड़ेंगे उस यूजर का और उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल होल थिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, जस्ट हम यहाँ पे आए, हम अवेट करेंगे पहले तो। इंस्टेड हमने अब तो क्या देखा, हमारे पास एक फंक्शन था जो फाइंड बाई आईडी के लिए यूज था, इसी के साथ एक आपको मिलता है फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। बिकॉज सिंपल सी बात है, देखो हम आईडी के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजर के एंड देन हम एक फील्ड अपडेट करेंगे, बेसिकली जो हमें रिफ्रेश टोकन होगी उसको मैं कुछ नल या फिर अनडिफाइंड या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दूंगा, जिससे कि जो रिफ्रेश टोकन था वो गायब हो गया। अब वहाँ से जो भी आएगा रिक्वेस्ट से क्या मतलब, क्योंकि वैलिडेट तो होने वाला है नहीं वो, तो ये करेंगे फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। ओके, अब यहाँ करना क्या है एक्चुअली में, करना क्या है कि हमें यहाँ पे देखो कुछ पता ही नहीं है डेटा क्या आ रहा है एक्चुअली, वो यार डेटा देखो सिंपल रिक्वेस्ट आएगी, फिर वहाँ से मुझे आईडी लेनी पड़ेगी, सब वैलिडेशन, दैट्स ऑल थिंग। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ नो डाउट, बट सिर्फ यहीं पे क्यों करूँ, बिकॉज मैं सेम काम मल्टीपल जगहों पे यूज़ करने वाला हूँ। तो क्यों ना एक मिडलवेयर लिखा जाए, आओ एक मिडलवेयर लिखते हैं। इट्स बेसिकली माई ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर, बिकॉज देखो नाम आप कुछ भी डालो इसका, ऑल्दो यूज़ बहुत जगह होगा, बट अभी के लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो ऑथेंटिकेशन की है, तो मैं सिंपल इसका नाम ऐसे डाल देता हूँ, ऑथ डॉट मिडलवेयर डॉट JS। इज इट गुड, परफेक्ट। सो ठीक है, इस मिडलवेयर के अंदर बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, अच्छा मिडलवेयर्स लिख देते हैं बिकॉज दैट्स द कन्वेंशन वी आर फॉलोइंग हियर। सो मिडलवेयर्स, दैट्स इट, दैट्स द होल थिंग जो हमको बेसिकली फॉलो करनी है एंड प्रॉपर्ली जो हमको फ्लो है वो बनाना है। अब मिडलवेयर का जो आपको बेसिकली कंसेप्ट है देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। हम कुछ नहीं कर रहे, देखो जो काम मैंने आपको बोला ना, वहाँ पे हम टोकन लेंगे, कुकीज़ निकालेंगे, टोकन वैलिडेट करेंगे, फिर यूज़र वैलिडेट करेंगे, यूज़र के अंदर चीज़ें लेके जाएंगे एंड दैट्स ऑल थिंग। वही सब काम फिर से यहाँ पे कर रहे होंगे, इट्स वेरी इजी, नो सच बिग थिंग्स हियर, तो बहुत इजी है। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, हम जो चीज़ें हमें चाहिए उनको इम्पोर्ट करवा लेते हैं। अब क्या चीज़ चाहिए बेसिकली, बड़ा इजी बात है, देखो एरर वगैरह के लिए हमें API एरर चाहिए होगा अपना जो हमने बिल्ड कर रखा है मिडलवेयर्स, यहाँ पे भी हम वही मंगा रहे हैं एक तरीके से। देखो सिंपल सी बात है, चलो मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना इम्पोर्ट हियर इज माई API एरर, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए यहाँ से। एंड आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए यूज़र मॉड्यूल, बिकॉज कुछ फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ना स्कीमा के थ्रू। तो कहाँ से आ रहा है ये आपका बेसिकली आ रहा है मॉडल्स एंड स्लैश यूजर्स डॉट मॉडल्स डॉट JS। अच्छा ऊपर भी डॉट JS लगा देना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ये नीचे आओ आप, नाइस। और मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, जो मेरा API एरर हो गया यूज़र हो गया, देन एज एन असिंक हैंडलर आई ऑल्सो नीड दैट। अच्छा इसको भी कर दो थोड़ा सा डॉट JS एंड एट द एंड मुझे JWT चाहिए होगा, क्यों, बिकॉज टू वेरीफाई द थिंग, JSON वेब टोकन, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूंगा विच इज जस्ट हेयर टू वेरीफाई माई JavaScript वेब टोकन्स, JSON वेब टोकन सॉरी, और इट एंड इट्स बेसिकली एन असिंक्रोनस फंक्शन। तो मैं उसको असिंक हैंडलर के अंदर डाल दूंगा, भाई आराम से आप एरर हैंडलिंग कर लेना। अब पहले तो मैं पे दूंगा रिक्वेस्ट कि क्या रिक्वेस्ट आई है, और इट एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं भेजूंगा, तो रिस्पॉन्स फील्ड हम खाली नहीं छोड़ सकते एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैं अपना अगला काम नहीं कर सकता, मुझे बताना पड़ेगा बिकॉज एक सिंटेक्स है प्रॉपर। तो आपको कुछ नहीं करना, तो डायरेक्टली ये छोड़ सकते हो अंडरस्कोर, दैट्स परफेक्ट। नाउ द थिंग हैपेंस कि आप मिडलवेयर यूज़ कर रहे हो, मिडलवेयर बेसिकली मीन्स इन बिटवीन। तो इन बिटवीन जब कुछ काम हो रहा है तो आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ वर्क आपको वो जो थ्रेड है, वो जो आपका बेसिकली एक प्रोसेस है, उसको मेन उसमें डालनी पड़ेगी। फॉर दैट वी नो हमें एक नेक्स्ट फंक्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट थिंग। नाउ हाउ टू वेरीफाई JWT, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ईजिली क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे टोकन, टोकन और इट टोकन कहाँ से आएगा हमारा, बड़ी इजी बात है, टोकन आप कहाँ से ले सकते हो, कुकीज डॉट रिफ्रेश टोकन, सिंपल। बट एक और तरीका है, कुकीज आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिफ्रेश टोकन में भी हो सकते हैं, बिकॉज मे बी द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम मोबाइल ऑल्सो, हो सकता नहीं हो सकता। बट एक और तरीका है पता है, लेट मी टेल यू व्हाट्स द वे इट इज। कम टू पोस्टमैन, आप यहाँ पे ना देखोगे हेडर्स वगैरह, कोई भी एक रिक्वेस्ट आप बिल्ड कर लो, आपको ना पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दिख रही होंगी, हेडर्स। अब कई बार आपके रिफ्रेश टोकन्स की जो वैल्यूज हो रही होती है
वो एज एन हेडर आ रही होती है। सबसे पहले आपको कीवर्ड मिलता है ऑथराइजेशन, एंड यहाँ पे अपनी वैल्यू डालते हो। अच्छा, एक पर्टिकुलर सिंटेक्स से वैल्यू डालने का, दैट इज बियरर एंड देन इन स्पेस, देन आप डालोगे अपने टोकन। टोकन इज इन द फॉर्म जो भी आपने डाल रखा है, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज आई हैव रिटन दैट। आप अपना एक्चुअल डालना। ऑल्दो ये इतना ऑब्वियस है, इतना रिपीटेटिव काम है ना, कि जो आपका पोस्टमैन है उसने ऑथराइजेशन के अंदर आपको ऑलरेडी दे रखा है। देखो यहाँ पे, देखो बियरर टोकन जो है ना, लेट मी जूम इट फॉर यू, यू कैन गो देयर ऑथ एंड सी इट्स बियरर टोकन। इसको सेलेक्ट करो एंड आप यहाँ पे अपना टोकन जो है वो कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा टोकन ये है, मैंने डाल दिया। आप यहाँ पे अपना परफेक्ट टोकन डालना। ओके, तो ठीक इस तरीके से आई गॉट कि आपको थोड़ा पता चला होगा कि कैसे हम ला सकते हैं। तो तरीका उसका बेसिकली क्या होता है, वहाँ से हेडर्स को लेके आना, हेडर से लेके आने का, ये सिंपली डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट डॉट हेडर लिख दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या करो, आप कीवर्ड चूज करो। आपने देखा था ना वहाँ पे हमने ऑथराइजेशन और डाला था, तो आप चूज करो ऑथराइजेशन। ओहो, मे बी आई कैन राइट दैट, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन, आई होप इट्स करेक्ट, ठीक है। अब सारा डिटेल नहीं है, देखो अगर आपको चीज़ें मिलती हैं, इफ़ यू गॉट दैट देन ओनली रिप्लेस, व्हाट यू हैव टू रिप्लेस, यू हैव टू रिप्लेस दैट बियरर एंड स्पेस। अच्छा, ये स्पेस आप ध्यान देना, इट्स मैंडेटरी टू पुश। आफ्टर दैट इतना। अब इससे क्या होगा बेसिकली, तो जब वो टोकन मिलेगा, वो पहले तो हमने क्या दिया था, देखो हमने दिया था उसको बियरर देन टोकन। अब मैंने क्या करा, बियरर एंड जो स्पेस था उसको हटा के एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी वहाँ पे। आपको प्रॉपर एक जो पूरा का पूरा एक रिफ्रेश टोकन है सिर्फ वो मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इट्स मैंडेटरी आप जो रूल है उसको फॉलो करें प्रॉपरली, ठीक है। कितना काम हमने कर दिया, टोकन भी हमको मिल चुका है, दैट्स परफेक्ट एकदम। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, वैलिडेट द टोकन, कि भाई टोकन हमें मिला भी है या फिर खुद बन गया हम। तो इफ यू गॉट एनीथिंग जस्ट थ्रो अ न्यू API error, what we can send here 401 and you are authorizing unauthorized access, authorized, simple, nice, I hope it's nice, ठीक है। अभी हमने टोकन को वैलिडेट कर लिया कि क्या टोकन प्रेजेंट है भी या नहीं। व्हाट इफ इट इज प्रेजेंट, नाउ हमें क्या करना है, बेसिकली हमें उसको डिकोड करना है। जो टोकन हमको मिला है, टोकन से हम आईडी निकालेंगे, देन आईडी से हम यूजर निकालेंगे। सो है बहुत सारे एरर के चांसेस हैं, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप ट्राई कैच को पहले ही यूज़ कर लो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि कहाँ हम लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते इसको। सो यहाँ थोड़ा सा खतरनाक काम होगा, सो अवेट कर लो। आप क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली, देखो क्या सिंपल सी बात है, हम वेरीफाई करेंगे अपने टोकन को। सिंपल वेरीफाई, पहले क्या आएगा यहाँ पे, टोकन। अच्छा, टोकन हमको मिल चुका है ऐसे टोकन, ठीक है। पब्लिक की सीक्रेट की हमें पता है हमारे ENV के अंदर है, और रिफ्रेश टोकन सीक्रेट ये रहा, ठीक है। क्या यहाँ से मुझे मेरा जो टोकन है वो मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है यार, बट मुझे सारा थोड़ी चाहिए, मुझे तो सिर्फ कुछ पार्ट्स चाहिए यहाँ से। अच्छा, उसको हम बाद में करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डिकोडेड टोकन लिखता हूँ यहाँ पे, डिकोडेड टोकन, परफेक्ट। आई होप इट्स परफेक्ट फॉर यू नाउ। अच्छा, अवेट क्या कह रहा है मेरे को यहाँ पे, अब अवेट हैज़ नो इफेक्ट फॉर दैट टाइप ऑफ थिंग्स। क्यों नहीं होगा भाई इफेक्ट, ओके वाई इट्स नॉट डूइंग दैट, वेरीफाई, ठीक है। रिक्वेस्ट टोकन प्रोसेस डॉट ENV, ओके ओके ओके, ठीक है, या इट्स नॉट अ बिग डील। हमने जो रिफ्रेश टोकन है बेसिकली उसको ले लिया, दैट्स अ परफेक्ट थिंग। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट, जब हमें टोकन मिल चुका है तो इट्स वेरी ऑब्वियस बात ना कि टोकन के अंदर हमने रिफ्रेश टोकन के अंदर बेसिकली आईडी सेंड करी थी, तो हमें आईडी मिल रही होगी यहाँ पे, या यू राइट। यूज़र बनाए, आओ बनाते हैं। अवेट अवेट फॉर व्हाट, यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी, आईडी कहाँ से मिलेगी, डिकोडेड टोकन जो है आपका, डिकोडेड टोकन के अंदर पहले चेक करो क्या वो है। इफ इट इज प्रेजेंट देन गो फॉर द आईडी, ओके। बट सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ चीज़ हटा दो, जैसे कि पासवर्ड हटा दो, जैसे कि रिफ्रेश टोकन हटा दो, सिंपल, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमें यूज़र का डेटा मिल चुका है, ठीक है। पहले तो यूज़र देखा हमने, अच्छा क्रॉस चेक कर ले भाई यूज़र है भी या नहीं। इफ यूज़र इजंट देयर दैट बेसिकली मीन्स इट्स टाइम टू थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू API एरर। इस नए API एरर के अंदर हम क्या डालेंगे कि भाई अगेन दैट्स सीन कि आप एक अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे,
you are putting in unauthorized access for me, या फिर डायरेक्टली कहाँ गया, ओहो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, सिंपल, ठीक है, एक एरर भी डाल दिया। बट व्हाट इफ यूजर इज प्रेजेंट देयर, हो सकता है ना भाई यूजर क्या पता यहाँ पे हो, अगर यूजर है तो बहुत सिंपल टास्क है भाई, देखो डेटा सारा निकाल लिया, क्या करो फिर, जो रिक्वेस्ट आपका एक ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली, उसके अंदर क्या करो, यूजर नाम की फील्ड बनाओ और उसमें यूजर ही फिट कर दो, बस इतना काम कर दिया हमने, सिंपल। अब जो फ्लो है वो भेज दो कंट्रोलर के पास, इजी, जस्ट इजी थिंग्स, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो भी आपका सब कुछ आया माल दाल डाल दो सारा का सारा वहाँ पे, नेक्स्ट पे डाल दो, मीन्स अब जो काम हैंडल होगा वो कौन करेगा, आपका यूजर कंट्रोलर हैंडल करेगा। अब तक काम मिडलवेयर ने संभाल लिया, रिक्वेस्ट ले ली, उसमें से चीज़ें निकाल ली, वैलिडेट कर ली, सब कुछ निकाल कर दे दिया, एंड आफ्टर दैट होल थिंग जो चीज़ें थी आपको भेज दी, कहाँ गई, कंट्रोलर के पास। अच्छा, व्हाट इफ वी गॉट सम एरर, इट्स सिंपल, जस्ट थ्रो न्यू API एरर, व्हाट इट पी 401, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैन राइट दैट, पहले तो ना थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो, देखो एरर डॉट, पहले चेक करो एरर है, इफ इट इज एरर देन राइट अ मैसेज, मैसेज में क्या आप लिख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, बट हाँ अगर नहीं है तो जस्ट डू वन थिंग, राइट इनवैलिड एक्सेस, या फिर रिफ्रेश टोकन, इनवैलिड टोकन्स डाल दे, सिंपल इनवैलिड टोकन्स, सिंपल। तो ठीक है, अभी हमने जो API था कर लिया पूरा का पूरा, देखो परफेक्ट चल रहा है, हमने सब कुछ एकदम सही तरीके से करा, हमने टोकन डिकोड कर लिया, हमने GWT वर्ड वेरीफाई करा कि भाई टोकन ले लो आप मेरे से पहले, तो ठीक है, टोकन मिसिंग फ्रॉम ENV फाइल, बट राइट्स मिसिंग फ्रॉम ENV फाइल ब्रो, टोकन तुमने एज इंडिविजुअल क्वांटिटी ली है यहाँ पे, तो ऐसा पंगा क्यों हो रहा है यहाँ पे भाई, टोकन एनी, हाँ इट्स फ्रॉम मिसिंग फ्रॉम ENV फाइल, but why we have, yeah, I perfectly configured that, process.env refresh token secret, yeah it's there, why it's missing from that, no, it's just an error, if you can remove that you can remove, it's not a big issue। हम क्या चाहते हैं कि हमारा वेरिफिकेशन हो, जो बेसिकली JWT का वो करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक वो इतना टाइम लेगा बेसिकली, क्योंकि देखो ये कह रहा है मुझसे कि अवेट, यहाँ पे इतना काम का है नहीं, तो ठीक है, मैंने कहा हटाओ भाई क्या दिक्कत है, बाकी टोकन वगैरह मिल चुका है सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन प्लेस, आई होप एवरीथिंग इज ऑन प्लेस। एरर आएगा तो बाद में ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात अभी है नहीं, फिलहाल के लिए हमने पूरा का पूरा जो अपना कंट्रोलर था बना लिया। अब सीन क्या था बेसिकली यहाँ पे कि हमें क्या करना है, अब देखो मिडिल वेयर तो बना लिया, अदर थिंग कम अप की एक्सपोर्ट भी तो करो इसको, कैसे, सिंपल ही जाओ एक्सपोर्ट कर दो वेरीफाई GWT को, कि भाई आप चलो मेरे साथ, क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है भाई चलो, ओके नाउ यूजर स्कीमा, आप थोड़ा सा होल्ड करिए अपने आप को, नाउ थिंग्स कम अप इन कंट्रोलर। अच्छा, रिक्वेस्ट जो थी वो मिडलवेयर के थ्रू मॉडिफाई हो चुकी है, एंड रिक्वेस्ट के अंदर आपको ऑलरेडी जो यूजर का डेटा है वो मिल चुका है, ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत क्या तो नहीं है, प्रॉपर्ली मैंने समझाया कि कैसे मिल गया, कि हमने पूरा मैनिपुलेट करा उसको अच्छे तरीके से, वैलिडेशन करी भाई, सब कुछ लिया, आफ्टर दैट मैंने चीज़ें सेंड करी आपके पास, ओके दैट्स परफेक्ट, दैट्स टोटली परफेक्ट। अब क्या काम है अपने को, अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक फील्ड अपडेट करनी है बेसिकली, ठीक है, इट्स अ सिंपल वे, हमें देखो रिक्वेस्ट के अंदर डेटा तो मिल चुका है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पास करो, देखो ये मांगता क्या है पहले तो देखो आप खुद समझो, फाइंड बाई ID एंड अपडेट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट ID, कैसे मिलेगी, कुछ नहीं, रिक्वेस्ट के पास जाओ, डॉट यूज़र के पास जाओ, डॉट अंडरस्कोर ID के पास जाओ, यू विल गेट दैट, परफेक्ट। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, कि हमें अपडेट क्या करना है ना, तो एक बहुत प्यारा मेथड है यहाँ पे हमारे पास, देखो आप लिखो यहाँ पे कि आई जस्ट वांट टू सेट द फील्ड, अच्छा वो फील्ड क्या होगी बतानी पड़ेगी, आई हैव टू सेंड रिफ्रेश टोकन एज, अब देखो आप यहाँ पे चाहो तो नल दे सकते हो, आप अनडिफाइंड दे सकते हो, आप स्ट्रिंग दे सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द current version of the MongoDB you are using. So for me, you can see there undefined is an option. So I'll go with undefined. Okay, ठीक है, nice. Now the next part we have to focus
on is basically after the updation always give me the new thing, new content. So new is true. ओके, ऐसे जो चीज़ें मेरे को नहीं मिलेंगी यहाँ पे, मतलब बेसिकली अपडेशन के बाद जो चीज़ हुई है वो एक रिफ्रेश के अंदर मुझे मिल जाएगी। ठीक बात है, इतना भी हमने सेट कर लिया, इट्स अ परफेक्ट थिंग। अब कुछ काम कर लेते हैं बेसिक सा भाई। हम जो ऑप्शन हमने सेट करे थे तो देते हैं भाई। ऑप्शंस क्या था अपना, HTTP ओनली, HTTP only is true, means only the server can change the thing, client side cannot see JavaScript and alter that. After that, what's the next thing is that कि सिक्योर क्या करना है, सिक्योर करना है अपने को प्रोसेस डॉट env डॉट नोड env जब तेरा बराबर हो जाए प्रोडक्शन के, तब सिक्योर रखना चीज़ों को, तब थोड़ी सी सिक्योरिटी एनहांस करनी है, बिकॉज देन we're in the production. अभी के लिए HTTP is perfect. Okay, that's nice. Now just everything is done here. तो अपना रिस्पॉन्स सेंड करा जाए। क्या भेजा रिस्पॉन्स में, पहले तो स्टेटस भेज देते हैं बढ़िया सा 200 स्टेटस, आई थिंक इट्स परफेक्ट। ठीक है, अब हमें क्लियर करनी है कुकीज़। इंस्टेड ऑफ सेटिंग द कुकीज़ इट्स टाइम टू क्लियर देम। इनसे क्लियर करनी क्या है, आप स्ट्रिंग डालो, सेम नाम होना चाहिए जो आपने वहाँ दिया था जब सेट कर रहे थे चीज़ों को, और ऑप्शन ही पास कर देना यहाँ पे। इट्स क्वाइट ईजी। कंट्रोल C, कंट्रोल V, रिफ्रेश टोकन, ऑप्शंस। नाइस, हमने कुकीज क्लियर भी कर दिया, सेट भी कर दिया, स्टेटस बता दिया। सेट तो पहले कर रहे थे, क्लियर करने का टाइम है बेसिकली। नाउ द एंड इज लाइक गिविंग द जेसन न्यू। अब एक API रिस्पॉन्स देना बनता है या मतलब क्या दे बताओ, क्यों दे API रिस्पॉन्स जब कुछ मुझे स्ट्रक्चर्ड ही नहीं देनी। आप सिंपल एक डेटा दो, डेटा इज नथिंग आई गॉट लिटरली, एंड आफ्टर दैट व्हाट्स द थिंग, यूजर logged out successfully, सिंपल मैसेज आप शो कर दो, दैट्स ऑल, दैट्स टोटली ऑल। इतना काम था आपका। अच्छा एक काम करो, जो आपने ये यूटिलिटी बनाई है ना यहाँ पे यूजर लॉग आउट की, जस्ट काइंडली एक्सपोर्ट इट टू यूजर या यूजर लॉग आउट। डन। तो क्या काम हो गया? नहीं, क्योंकि आपने कंट्रोलर डिफाइन कर दिया, परफेक्ट। आपने मिडलवेयर डिफाइन कर दिया, परफेक्ट। बट हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, ये वर्क कैसे करेंगे एक्चुअली? सो फॉर दैट वी जस्ट हैव टू कम इनटू माय राउट फोल्डर। जस्ट मैं इसको कर देता हूं मिनिमाइज, राउटर इज यूजर डॉट राउट्स, या दैट्स अ परफेक्ट स्पॉट। आफ्टर दैट कुछ देखो सिक्योर राउट्स हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे बेसिकली, कि भाई हर बंदा आके उसको एक्सेस ना कर सके और डेटा चेंज ना कर सके। जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड सम सिक्योर राउट्स देयर, और फर्स्ट वन राउट इज क्रिएटेड बाय माय राउटर डॉट राउट। अच्छा, ये जो किस पाथ पे राउट करेगा यूजर्स के अंदर, इट्स क्वाइट सिंपल, लॉग आउट पर डाल देते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एट विच मेथड, अब वो चीज़ अपडेट कर रहा है तो पोस्ट मेथड होगी, परफेक्ट थिंग। एंड अब मुझे करना क्या, मुझे यूज़र लॉग आउट जो है उसको कॉल करना है कि भाई कर दो, और वो शायद से चीज़ों को इम्पोर्ट भी कर लेगा खुद से, यूज़र लॉग आउट, परफेक्ट। बट इससे क्या होगा, डायरेक्टली रन होगा, इसके पास एक्सेस नहीं होगा रिक्वेस्ट के अंदर ID वगैरह का। तो फॉर दैट आई वांट टू यूज अ मिडलवेयर। वो कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट पास योर मिडलवेयर देयर आफ्टर कॉमा। कैसे, क्या नाम दिया था हमने उसको, वेरीफाई ना, वेरीफाई जेसन, वेरीफाई JWT, ठीक हुआ। वेरीफाई फ्रॉम, नॉट फ्रॉम दिस, वेरीफाई JWT फ्रॉम माई फाइल सिस्टम, इट्स मे बी // it's my middleware. In that I have, what's the option, auth.middleware.js, perfect। मिडलवेयर के अंदर कुछ कुछ ठीक है। जस्ट एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना कि जो ये .js वाला पंगा है वो ना हो, बिकॉज वो फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है, राउट में तो कोई दिक्कत नहीं है, नो, एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइन। या मिडलवेयर्स आप यहाँ डाल सकते हो। अब आप चाहते हो कि भाई इस काम का कोई काम हो, कुछ नहीं, कॉमा लगाओ, एक और मिडलवेयर डाल दो समथिंग नाम के। ठीक है, टोटली डिपेंड ऑन यू, योर फंक्शनैलिटी, व्हाट यू वांट टू अचीव, टोटली डिपेंड्स ऑन इट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सिक्योर राउट बना सकते हो जहाँ पे अपने चीज़ों को जो ऑल्टरिंग है वो कर सकते हो। इट्स सिंपल। और तो इतना ही था कि भाई कैसे चीज़ें एक्चुअली वर्क करेंगी, कैसे लॉग आउट होगा,
इसके लिए मैंने परफेक्ट आपके लिए नोट्स भी बना रखे हैं, यू कैन जस्ट गो देयर एंड वॉच देम आउट। इट्स हियर मे बी। भाई प्रॉब्लम क्या थी, कि सिक्योर लॉग आउट कैसे करें, क्योंकि जब एक यूज़र लॉगिन करता है तो उसके पास एक्सेस टोकन्स भी होते हैं, रिफ्रेश टोकन्स भी होते हैं, और ऑथेंटिकेशन के लिए दोनों यूज़ होते हैं, सही बात है। बट जब हम उसका रिफ्रेश टोकन रिमूव कर देंगे तभी तो मतलब क्या होगा कि वो लॉग आउट हो जाएगा एंड कोई उसका यूज मिस यूज़ नहीं कर सकता। बिकॉज इफ़ सपोज समवन हैव रिफ्रेश टोकन, बट करेगा क्या, उसका कहाँ डालेगा, किससे वैलिडेट करेगा, है ही नहीं सब कुछ। ऊपर से हमें उसे कुकीज़ क्लियर करने हैं जिससे कि जो सेशन है वो अलाइव हो जाए। मतलब अगर आप कुकीज़ को क्लियर नहीं करते हो तो सेशन अलाइव रहता है, बट आई वांट कि सेशन किल हो जाए जैसे ही मेरा जो लॉग आउट है वो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कुकीज़ को क्लियर कर दूंगा, एक रिफ्रेश हो जाएगा जिससे। देन एक सिक्योर प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए भाई, जिससे कि क्या हो, यूज़र भाई अपने तक ही सीमित रहे, हमारे डेटा को चेंज ना कर पाए। क्योंकि अगर हम देखो सिर्फ क्लाइंट साइड के ऊपर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ को ऐसे कर देंगे, प्रॉब्लम इससे क्या होगा, जैसे ठीक है आपके पास तो गायब हो गया रिफ्रेश टोकन, बट डेटाबेस में तो अब भी है, अगर किसी और के पास टोकन होगा तो वो एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज़ दिक्कत क्या है कि हमें स्टोर नहीं करना डेटाबेस के अंदर, हमें उससे बढ़ा देना है जिससे कि कोई मिसयूज़ हो ही ना। सोल्यूशन क्या सिंपल सा, हम सर्वर साइड के ऊपर ना लॉग आउट इंप्लीमेंट करेंगे, हम डेटाबेस से रिफ्रेश टोकन डिलीट कर देंगे, कुकीज़ क्लियर कर देंगे, एंड देन एक JWT के मिडलवेयर के थ्रू वेरीफाई कर देंगे टोकन्स की रिक्वेस्ट को, वैलिडेट कर लेंगे बेसिकली प्रॉपर वो रिक्वेस्ट वैलिड है भी या नहीं। आफ्टर दैट मैंने पूरा कोड समझा दिया आपको, आप इजीली पढ़ सकते हो। काम क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये जो कोड होता है ना आपको, जो आपका लॉगआउट कंट्रोलर है, सिंपल सा क्या करेगा, डेटाबेस से रिफ्रेश टोकन रिमूव कर देगा, ठीक है, एक HTTP ओनली को क्रिएट कर देगा, एक सिक्योर फ्लैग प्रोडक्शन दे देगा कि भाई प्रोडक्शन में हो तो सिक्योर वाला यूज़ करना है, HTTPS ओनली नॉट HTTP। ठीक है, इस अप्रोच से फायदा क्या होगा ना कि आप मलिशियस यूजर टोकन से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, क्योंकि ठीक है उसके पास है, ठीक, बट हमारे डेटाबेस में तो है ही नहीं, किससे वैलिडेट करेगा, एंटर कैसे करेगा, लॉगिन ही करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग। एनजेडब्ल्यू मिडिल वेयर का बताया कि कैसे मिडिल वेयर काम करेगा, तो उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा कीज में से, हेडर्स में से, या फिर बॉडी में से, ऊपर से टोकन को वेरीफाई कैसे करेगा यूजिंग वेरीफाई मेथड, अपनी जो टोकन है वो देना, फिर इन्वायरमेंट सीक्रेट देना, बेसिकली दैट ऑल थिंग कैसे हैंडल करेगा। देन डेटाबेस से कैसे यूजर को फैच करेगा, देन चीज़ें कैलकुलेट करेगा, बताएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, एंड दैट्स ऑल, होल स्टफ इज डन बाय इट। ठीक है, मिडलवेयर है भाई, काम इसका ये है। देन सिक्योर लॉग आउट करना है अपने को, और क्या करेगा, पहले वेरीफाई JWT मिडलवेयर को रन करेगा, जैसे कोई भी आपका इस पे आएगा ना स्लैश लॉग आउट यूजर स्लैश लॉग आउट पे, सिंपल सबसे पहले क्या होगा, JWT वेरीफाई करा जाएगा, कुकीज़ ले जाएंगे, आईडी ले जाएगी, यूजर लिया जाएगा, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑथेंटिकेटेड, देन आपको सेंड करी जाएगी इन रिक्वेस्ट, देन आप उस रिक्वेस्ट के अंदर जाके आईडी ले लो एंड सब कुछ निकाल लो टोटली। ये तभी तो बेस्ट अप्रोच है, क्यों है, बिकॉज JWT टोकन जो है ना वैलिडेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लॉग आउट के बाद फिर पुराने टोकन का मिस यूज नहीं कर सकता। ऊपर से हम सर्वर साइड से लॉग आउट कर रहे हैं, इससे अगर फ्रंट पे रह भी गया ना अगर क्लाइंट पे, तो क्या ही कर लेगा, बिकॉज डेटाबेस में तो है ही नहीं। ऊपर से मिडलवेयर बेस्ड सिक्योरिटी आ रही है यार, क्योंकि सिक्योर राउट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर इसके एक्सेस ले सकते हैं, सब नहीं ले सकते। ऊपर से प्रोडक्शन रेडी अप्रोच है भाई, दैट यू कैन implement in your projects into your production grade applications, and that perfectly runs. Okay, that's all in today's video. आई होप आपने कुछ सीखा होगा, अगर आपको मज़ा आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय गाइस, पढ़ते रहिए आप लोग।